शहर से दूर एक पुराना गांव था जहां लोग एक नदी का नाम लेने से बहुत घबराते थे। उसे लोग खूनी नदी कहते थे। कई लोग उस नदी के पास गए लेकिन कभी वापस नहीं आए थे। दिन में वो नदी बिल्कुल आम सी लगती, शांत, गहरी और धीमी रफ्तार से बहने वाली। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पानी का रंग बदलने लगता। पहले गहरा नीला, फिर काला और फिर इतना अंधेरा कि आसमान का रंग भी उसमें घुल जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये नदी सिर्फ पानी नहीं, यादों को भी बहा ले जाती है, जैसे कई इंसान उसमें बह गए थे। एक शाम आरव अपने कैमरे के साथ गांव पहुंचा। वो एक अर्बन एक्सप्लोरर था। अजीब जगहों को रिकॉर्ड करना उसका शौक़ था। उसे सच्चाई के पीछे छुपे हुए राज बहुत पसंद थे। उसने कहीं से सुना था इस नदी के बारे में। उसने सुना था कि रात को ये नदी आसमान को अंधेरा कर देती है। लोगों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन शाम के बाद वो किनारे जाना चाहता था। लोगों ने कहा, शाम के बाद किनारे मत जाना। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि नदी तुम्हें बुला रही है, तुम रुक जाओ, मत जाओ। आरव मुस्कुराया और बोला, पानी किसी को कैसे बुला सकता है। रात धीरे धीरे उतरने लगी। जब वो नदी के किनारे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ बिल्कुल चुप खड़े थे, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। आरव ने टॉर्च जलाई। पानी हिल नहीं रहा था, लेकिन बह भी नहीं रहा था। उसने कैमरा ऑन किया। ये सिर्फ एक मिथ है, उसने धीरे से अपने आप से कहा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसने देखा, पानी की सतह पर हल्का सा उठाव आया, जैसे किसी ने नीचे से उंगलियां घुमाई हो। फिर एक और, फिर पानी के बीच में गोल दायरा बनने लगा। आसमान के तारे एक एक करके गायब होने लगे। आरव ने ऊपर देखा। आसमान में सच में बहुत अंधेरा हो रहा था, और जब उसने दोबारा पानी की तरफ देखा, उसका चेहरा जम गया। पानी में उसकी परछाई नहीं थी, वहाँ किसी और का चेहरा था जिसकी आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। आरव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर के नीचे की मिट्टी गीली होकर हिलने लगी, जैसे किनारा उसे पकड़कर रोक रहा हो। दूर से किसी की फुसकाहट आई, हवा से भी हल्की। जो वक्त था वो गुजर चुका, अब याद भी यहीं रह जाएगी। आरव का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर लास्ट फ्रेम फ्रीज हुआ था। नदी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल शांत, और पानी का रंग आसमान से भी ज़्यादा अंधेरा था। अगले दिन सुबह आरव को लापता घोषित कर दिया गया। गांव वालों को पता था, वो रात को नदी के किनारे आया था। उसका कैमरा वहीं मिट्टी पर पड़ा मिला, लेकिन जब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखनी चाही, कैमरा अचानक गर्म हुआ और आंखों के सामने जलकर बंद हो गया। गांव में खामोशी फैल गई। एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, मुझे अभी भी आरव की मौजूदगी महसूस हो रही है। वो यहीं कहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। सब उसके साथ चल पड़े। ढूंढते ढूंढते शाम रात में बदल गई। हवा भारी होने लगी। नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कोई सांस ले रहा हो, और फिर नदी दोबारा जिंदा हो गई। पानी की सतह पर अंधेरा घुलने लगा। लहरें बिना आवाज़ के उभर कर फिर शांत हो जाती। उस बुजुर्ग ने पानी के भीतर झांका और उनका जिस्म सख्त हो गया। वहाँ उन्होंने कांपते हुए इशारा किया। पानी के अंदर आरव खड़ा था, सीधा, बेहरकत, आंखें बंद, जैसे नदी ने उसे अपने अंदर संभाल कर रखा हो। गांव वाले डर के पीछे हट गए।
लेकिन बुज़ुर्ग धीरे धीरे किनारे के करीब गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर नदी की तरफ। उन्होंने अपनी उंगली पर छोटा सा ज़ख़म किया और एक बूंद खून नदी में टपका दिया। पानी की सतह पर गोल दायरा बना, लहरें तेज़ हो गई, फिर अचानक शांत। अगला पल पानी से ज़ोर से उभरकर आरव के जिस्म को किनारे की तरफ धकेल दिया, जैसे नदी ने उसे वापस उगल दिया हो। आरव बेहोशी की हालत में किनारे पर पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थी, पर उसका चेहरा अजीब तरह से ठंडा और सुनसान था। दूर कहीं से कई फुसफुसाहटें उन्हें सुनाई दे रही थी। गांव वाले आरव को उठाकर गांव ले आए, पर नदी का पानी अभी भी हल्का सा हिल रहा था, जैसे वो अभी भी सबको देख रही हो। 3 दिन तक आरव बेहोश पड़ा रहा। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि उसे होश में लेकर आए। आरव का जिस्म ऐसे रहता जैसे वो अभी भी नदी के अंदर ही पड़ा हो, गीला सा। वो चाहते, कोशिश करते कि उसका जिस्म सूख जाए, लेकिन कुछ देर बाद आरव का जिस्म दोबारा से गीला हो जाता। 3 दिन बाद आरव को होश आया तो उसका जिस्म काँप रहा था। उसकी सांसें तेज़ थी, आंखें फैली हुई, जैसे वो अभी भी कुछ देख रहा हो। गांव वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ देर तक वो बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से उसने कहा, पानी के अंदर वो लोग हैं। सब सख्त रह गए। वो बहुत सारे लोग, शायद 100 से भी ज़्यादा। सब सीधे खड़े हैं, उनकी आंखें बंद है, लेकिन सांसें चल रही है, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो। वो बाहर आना चाहते हैं, पर आ नहीं पा रहे। एक औरत ने डर से पूछा, आरव बेटा, लेकिन तू कैसे बाहर आ गया? आरव ने बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा, फिर नदी की दिशा में। जब पानी ने मुझे घेर लिया, मुझे लगा सब खत्म। तब अचानक एक हल्की सी रोशनी पानी में फैली और मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे ढकेल कर ऊपर भेज दिया हो। आरव ने रुककर गहरी सांस ली और कहा, जैसे किसी ने मुझे वापस जिंदा कर दिया हो। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी उंगली को देखा, फिर नदी की तरफ। हर वापस आने वाले की कोई ना कोई कीमत होती है, उन्होंने दिल ही दिल में कहा। रात गांव में कोई नहीं सोया। सुबह जब लोग किनारे पर गए, पानी बिल्कुल शांत था, पर एक ऐसी बात नोटिस की सबने कि किनारे की गीली मिट्टी पर ऐसे लग रहा था कई पैरों के निशान थे। वो नदी से गांव की तरफ आ रहे थे और गांव के दरवाजे पर रुककर गायब हो गए थे। दूर से पानी की हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे से पानी के अंदर सांस ले रहा हो। बुजुर्ग ने गहरी सोच में डूबकर कहा, जब आरव वापस आ सकता है, तो जो लोग अंदर है वो भी शायद आ सकते हैं। उस रात से ही उन्होंने पुराने गांव की किताबें और दस्ताने खोलकर देखना शुरू किया। कई पुराने पन्ने टूट रहे थे, कई लफ्ज़ धुंधले हो चुके थे, लेकिन एक जगह लिखा था, ये नदी अपने अंदर बोझ संभाल कर रखती है। अगर इसे खून दिया जाए तो ये अपना बोझ उगल देती है। ये पढ़कर बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। अगले दिन उन्होंने सब गांव वालों को जमा किया और वो किताब दिखाई। लोगों के चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। आधी रात को गहरी खामोशी में वो बुजुर्ग ने एक कटोरे में मुर्गी का खून भरा। आरव और गांव वाले उनके साथ नदी के किनारे तक गए। हवा ठंडी थी, लेकिन पानी से अजीब सी गर्मी उठकर आ रही थी। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की और खून भरा कटोरा नदी में उलेट दिया। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर पानी के अंदर से रोशनी फूट पड़ी।
जैसे अंधेरे पानी के नीचे 100 चिराग एक साथ जल उठे हो। रोशनी इतनी तेज़ थी कि सबकी आंखें बंद हो गई और एक एक करके सब बेहोश हो गए। जब सबको होश आया तो किनारे पर लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग, 100 से भी ज़्यादा। उनकी आंखें खुली थी लेकिन चेहरे एकदम खाली। उन्हें याद नहीं था कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं या उनका नाम क्या है। वो बिना कुछ बोले जंगल की तरफ बाहर चले गए, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। सब हैरान थे, सिर्फ आरब को सब याद था और इन लोगों को कुछ याद नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, नदी ने आरब को गवाह बनाया है, इसे सच दिखाया है, इसीलिए इसे सब याद है। गांव वालों ने फैसला किया कि नदी को बंद करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत तक बात पहुंची, पर नदी को रोकना मुमकिन नहीं हुआ। तब से हर रात वो नदी पहले जैसे ही जिंदा हो जाती है। उसका पानी गहरा हो जाता है और आसमान धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लगता है। गांव वालों ने रास्ते पर एक बोर्ड लगा दिया, आगे मत जाओ, नदी तुम्हें बुला रही है, तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे। और तब से लोग उस जगह से दूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात को जंगल से कभी कभी पैरों की आहट आती है, जैसे कोई अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। कुछ महीने गुजर गए, बोर्ड लग रहा था, लोग बचकर निकलते रहे और गांव धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन आरव कभी नॉर्मल नहीं हुआ। हर रात उसे पानी की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती, जो उसे कभी सुकून नहीं दे रही थी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। एक रात बिना किसी वजह के आरव ने आंखें खोली और सीधा घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ ने उसे रोका, पर उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो सीधा नदी के किनारे पहुंच गया। पानी बिल्कुल शांत था। फिर धीरे धीरे आरव का रंग बदलने लगा और नदी का रंग गहरा होने लगा और आसमान पर फिर से अंधेरा छा गया। आरव ने पानी में झांका, उसे अपना चेहरा नज़र आया। फिर एक और, फिर 10 चेहरे, फिर अनेक चेहरे। सबकी आंखें खुली हुई थी लेकिन आवाज़ बंद। तब पानी से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, जो शख्स देख लेता है वो कभी आज़ाद नहीं होता। अगले सुबह आरव घर में नहीं था। किनारे पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था और इस बार कैमरा जला नहीं था। लोगों ने जब रिकॉर्डिंग देखी, उसमें बस इतना था, गहरा अंधेरा, पानी की सतह और धीरे धीरे पानी के अंदर एक हाथ अंदर खिंचा चला जा रहा है, जैसे कोई अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर खींच रहा हो। तब से गांव वाले कहते हैं वो नदी सिर्फ आसमान को अंधेरा नहीं करती, वो उन लोगों को बुलाती है जिन्हें वो कभी छोड़ना नहीं चाहती। और हर साल उस बोर्ड पर लिखे हुए लफ्ज़ बदल जाते, रास्ता बंद नहीं, याद जिंदा है।